आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 4। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। ये 6 क्लास का है, बचपन भाग 2। तो आप लोग पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 4 डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपने क्लास टीचर का नाम और अपना नाम आप लोग लिख लेंगे। साथ में विषय हिंदी और अपना क्लास, दोनों चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे यहाँ लिखा है कि कार्यपत्रक संख्या 3 में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। ठीक है, अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि वे बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और छुट्टी वाले दिन क्या करती थी? अपने कुछ काम करती थी। तो उसकी दिनचर्या भी उन्होंने बताई है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि देखते हैं वो क्या क्या करती थी। वो तो सब हमने देख लिया, तब आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यानी उनका जो समय था और जो आज हमारा समय है उसमें क्या क्या डिफरेंस आ गए, क्या क्या बदलाव आ गए, वो अभी आपको बताएंगे। क्या लिखा है? यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यानी पहले जो लोगों को चीज़ें पसंद थी बचपन में, खेलना कूदना खाना, वो आज के बच्चों को नहीं पसंद है। ये बात तो ठीक है, पहले ज़माने के बच्चे टीवी देखना, बाहर खेलना, ये सब पसंद करते थे। आजकल क्या है? आजकल सबको मोबाइल चाहिए, कोई किसी के साथ बाहर नहीं खेलता, सब क्या करते हैं? मोबाइल में अपने वीडियो गेम खेलते रहते हैं ना। तो बदलाव तो आ रहे हैं। चलिए देखते हैं लेखिका ने किन बदलाव की बात की है। तो लिखा है, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। यानी मोबाइल से पहले जो आए हैं वो ग्रामोफोन आए हैं। रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। ठीक है, तो इसलिए लोग क्या करते थे? तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो कहते हैं, हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। यानी उनके बचपन में जो कुल्फ़ी थी वो आज हमारे बचपन में क्या हो गई है? आज आइसक्रीम हो गई है। उनके बचपन में कचौड़ी और समोसा था, आज हमारे बचपन में वो क्या हो गया? पेटीज़ में बदल गया है। उनके उसमें बचपन में क्या था? शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत होते थे, जो कि अब कोक और पेप्सी में बदल चुके हैं। ठीक, उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड हुआ करता था। क्या होता था? लेमनेड, ये नींबू शरबत की तरह होता था। ठीक है, विम्टो हुआ करता था, ये सब चीज़ें मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वर्गस और डेकीवो, ठीक है, ये सारी, अब ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि उस दौर में भी शहर और गांव की ज़िंदगी में डिफरेंस था। ठीक, अब ये लिख रहे हैं ना कि शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हो रहे थे वो क्या मिल रहे थे उन्हें? वेगर्स और डेविको रेस्तरा, ठीक है, कि चॉकलेटी और पेटी जो पेस्ट्री होती है उनका उन्हें मज़ा देना होता था, उन्हें देने वाली होती थी। यानी वहाँ के लोग चॉकलेट, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें खाते थे। क्या आज आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन गांव में वो चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, अब क्या लगता है? हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब ब्राउन ब्रेड चलिए उस ज़माने में भी होती थी, लेकिन हो सकता है जो आज हम लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं वो उससे थोड़ी अलग हो। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। यानी अब आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में मॉल भी थे। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। यानी कि वहाँ थोड़ी सी चढ़ाई उतरते थे और चढ़ाई चढ़ते थे और उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंच जाते थे? गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहाँ से एक उतराई होती थी, यानी एक और उतरते थे और उतरते और मॉल पर, यानी एक चढ़ाई चढ़ते थे और फिर मैदान में आते थे और फिर एक उतरते थे, यानी पहाड़ से नीचे उतरते थे और मॉल में पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। ठीक, यानी कि अब क्या था वहाँ पे? कन्फेक्शनरी काउंटर समझते हैं ना, जिस पे शीशा लगा हुआ होता है, जिस पे पेस्ट्री वगैरह रखी जाती हैं ताकि मक्खियाँ वगैरह ना लगे और आपको दिखती भी रहे कि इनके पास कैसे कैसे चीज़ें हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। यानी सिर्फ हम एक बार ख़रीद सकते थे। यहाँ ये नहीं लिखा है कि कितनी, लेकिन ये है कि सिर्फ हफ्ते में एक बार, आप चाहे डिब्बा भर के ख़रीद लो या 2-4। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता, क्योंकि ये बड़ी भी थी सबसे घर में और थोड़ी अकल भी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है ना। बाकी लोग बच्चे होंगे तो वो लाते होंगे, फटाक से खा जाते होंगे। ये लाती होंगी, ये संभाल के रखती होंगी कि हम थोड़ी थोड़ा करके खाएंगे। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती। यानी अब देखिए बता रही है ना अपने बारे में। घर लौट कर साइडबोर्ड पर, यानी जो साइड में कॉर्नर वगैरह होते हैं उस पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती थी। तब आपको पता चल गया कि इसलिए उनके पास स्टॉक भी होता होगा। अब यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 1 आपका लिखा है, लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? क्या आप भी इन चीज़ों को खाते हैं? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग।
सर यहाँ से लिखेंगे कि लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट, टॉफ़ी आदि मज़े ले लेकर खाती थी। और उसके आगे लिख देंगे हाँ, हम भी इसको मज़ा लेकर खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो अब आप लोग देखिए, आंसर के लिए पहले आप लोग यहाँ से तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है यहाँ तक लिख लेंगे, और उसके बाद अब मैं आंसर दिखा रही हूँ वो आंसर आप लोग लिख लेंगे। चलिए देखते हैं आंसर का। आंसर यहाँ से लिखिए कि निम्न उदाहरण दिए हैं। पहले आपने वहाँ तक लिख लिया, अब आगे यहाँ लिखेंगे कि निम्न उदाहरण दिए हैं। क्या क्या दिए? नंबर 1 दिया है कि कुल्फ़ी जो है वो आइसक्रीम हो गई। नंबर 2 दिया है कचौड़ी और समोसा जो है वो पेटीज़ हो गया। ठीक है, और आपका तीसरा जो दिया है वो दिया शहतूत फालसे के जो शरबत हैं वो पेप्सी और कोक में बदल गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। अब देखिए, हमारा देश यानी कि आप कैलकाटा, मुंबई है ना, नीचे केरल, गुजरात, सब जगह की बात हो गई। तो अब आप सोचिए और लिखिए। फिलहाल मैं कुछ आपको दिखा रही हूँ खाने की चीज़ें, आप वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा डोसा, वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, इडली, सांभर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल आंसर देख लेते हैं हम लोग। अलग अलग भोजन बोले हैं तो देखिए आप यहाँ से इडली, समोसा, पुलाव, कोरमा, नहारी, वड़ा पाव है ना, इस तरह से डोसा, छोले भटूरे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। फिलहाल ये मैंने कुछ आपको उदाहरण के तौर पे दे दी है, बाकी आप अपने आप से लिखिए। जो चीज़ आपको खाने को पसंद है वो भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 4 है, पाठ से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए तो इसमें कोई भी वर्ड नया नहीं है। मैंने तो सारे वर्ड्स जब मैं आपकी क्लास में थी तो ये सब पढ़े भी थे और मीनिंग भी देखी थी। अब आपके लिए क्या नहीं है वो मैं जानती हूँ कि आपको कौन कौन से वर्ड्स नए लगेंगे, वही मैंने लिख दिए। अगर इसके अलावा आपको कोई और वर्ड ऐसा है जो नया लगे तो आप लोग उसे भी लिख सकते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। लिख लेंगे ग्रामोफोन, खसखस और विमटो। तो इस तरह से आप लोग ये लिख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5, आप अपने बचपन की कोई एक मनमोहक घटना याद करें और लिखिए, करके लिखिए। अब देखिए, मैं आपको अपने बचपन की क्या घटना बताऊं, इसलिए मैंने इसका कोई आंसर नहीं लिखा है। अब आप लोग जो लिखेंगे उसके लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे कि अब आप कहीं गए, वहाँ आपको कोई चीज़ खाने को मिली जो आपने फ़र्स्ट टाइम ही खाई और वो आपको बहुत टेस्टी लगी। तो आप इस तरह से कोई भी अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या लिख लेंगे जो भी आपको सबसे अच्छा लगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं गए या कुछ खाया उसी के ऊपर हो, आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल गए, आपको फ़र्स्ट टाइम कोई बहुत अच्छा सा दोस्त मिला, आपकी उससे दोस्ती हुई, किस तरह से वो आपको ट्रीट करता है या करती है, किस तरह से वो आपकी हेल्प करती है, किस तरह से आप लोग साथ में खेलते हैं। तो कोई ऐसे स्पेशल मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहे, या हो सकता है कभी कोई आपके घर आया हो, आपका रिलेटिव, वो आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेके आया हो जो आपको फ़र्स्ट टाइम ही मिला हो, या ऐसा कि आप उसको लेना चाह रहे हो लेकिन आपके मम्मी पापा कह रहे हो नहीं मैं नहीं दिलाऊंगी, और इत्तेफाक से कोई गेस्ट आया और वो आपके लिए वही गिफ्ट ले आया तो आपको कितनी खुशी हुई। इस तरह से आप कोई भी एक कहानी बना के अपनी ज़िंदगी की जो वाकई एक घटना घटी हो आपके साथ, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट यही हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।